श्रीलंका में आज भी रामायण की लंका से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि भगवान राम और लंका अधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था। तब राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को लंका अधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम आपसे कहें, रावण मरा नहीं बल्कि रावण आज भी जिंदा है और धरती पर मौजूद है, तो आप कहेंगे ये भला कैसे हो सकता है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इली में एक जगह ऐसी है जहां रावण के होने के सबूत मिले। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां रावण की गुफा है और ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं यहाँ आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा है। शोध में ये भी पता चला है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ और तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फुट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी नहीं जाता। रावण के मारे जाने पर भगवान राम ने विभीषण को लंका के साथ रावण का शव तो सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वे शव को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह वे जिंदा हो जाएगा। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृत शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप भी लगा है। कहते हैं इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ये ताबूत 18 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण भी किया था। रावण के पास बहुत ताकतवर सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वे मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। रावण ने जिस तरह माता सीता को हरण करके रखा था, उसके पास एक झरना है जहां की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है। वहीं रावण ने कुछ साल यहाँ बिताए थे और ये जगह समुद्र तल से करीब 4490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत कठिन है और यहाँ की सीढ़ियाँ काफी टूटी फूटी भी हैं। वहीं रावण ने माता पिता को अशोक वाटिका में रखा था और वह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ जंगली जानवरों के आने का खतरा बना रहता है। रावणास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावनागोड़ा नाम से जगह है जहाँ कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहते हैं ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया था। रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे से तो यही लगता है कि रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा है।